हेलो एवरीवन, मैं हूँ मीता गुप्ता। मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। हमारे यहाँ पर गणपति बप्पा की स्थापना की है, तो मैं उन गणपति बप्पा के प्रसाद के लिए सूजी के लड्डू बना रही हूँ। बिना मावा बिना चाशनी के बिल्कुल मावे जैसे स्वाद वाले ये लड्डू बनते हैं। गणेश जी को लड्डू बहुत ही प्रिय होते हैं। इससे पहले मैंने आपके साथ आटे के मोदक की रेसिपी शेयर की है, आप सबने उसे बहुत ही पसंद किया है। ये लड्डू बहुत ही सॉफ्ट और दानेदार बनते हैं, मुंह में जाते ही घुल जाते हैं, इतने टेस्टी बनते हैं। तो आप मेरा पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि मैंने ये बिल्कुल अलग तरीके से ये लड्डू बनाए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए सूजी। तो मैंने यहाँ पर 4 कप सूजी ली है। सूजी आप कोई भी ले सकते हैं, मोटी बारीक जो भी आपके पास है। तो मैंने जो उपमा बनाते हैं वही नॉर्मल सूजी का यूज़ किया है। तो हमें सबसे पहले सूजी भूननी है, तो उसी कढ़ाई में मैं ये सूजी डाल रही हूँ। सूजी डालने के बाद इस कढ़ाई को हम गैस पर रखेंगे और गैस की फ्लेम को हमें रखना है लो टू मीडियम। ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे हमें इसको नहीं भूनना है, हमें इसको लगातार चलाते भूनना है। इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस हमें इसका कच्चापन निकालना है। हल्का सा कलर चेंज होने लगे उतना ही हमें इसको भूनना है, ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। और इसे भूनने के लिए घी तेल किसी का भी मैंने यूज़ नहीं किया है, केवल सूजी डालकर ही इसको भूनना है। तो मैं ये प्रसाद गणपति बप्पा के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने 4 कप सूजी ली है। तो सूजी मेरी ज़्यादा है, इसलिए इसको 10 से 12 मिनट लग गए हैं भूनने में। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी है और देखिए इसका कलर भी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। बस इतनी ही हमें इसको भूननी है। तो सूजी भून गई है और इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब सूजी को थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब सूजी ठंडी हो गई है, अब हम इसमें डालेंगे दूध, क्योंकि हमें जो ये सूजी है दूध के अंदर भिगोनी है। दूध में सूजी भिगोकर हम लड्डू बनाते हैं ना, तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, इसी से मावे जैसा टेस्ट आता है। तो मैंने यहाँ पर दूध लिया है 8 कप। 4 कप सूजी के लिए मैंने 8 कप दूध लिया है, यानी कि 1 कप सूजी के लिए आपको 2 कप दूध लेना है। दूध आपको नॉर्मली लेना है, ना ही गर्म लेना है और ना ही ठंडा लेना है। नॉर्मल टेम्परेचर का दूध लेना है और कच्चा भी नहीं लेना है, उबला हुआ दूध लेना है। एक बार दूध में इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा, सूजी अच्छे से फूल जाएगी। इससे क्या होगा कि जो लड्डू है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। और सूजी को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसको ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है, जिससे कि सूजी अच्छे से फूल जाए। तो सूजी फूल रही है, जब तक हम गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे और इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी। घी मेल्ट हो जाए उसके बाद में आधा कप से थोड़े से कम मैंने बादाम लिए हैं, वो डाल देते हैं। और साथ ही इतने ही मैंने काजू लिए हैं। अब इनको हल्का सा कलर चेंज होने तक रोस्ट कर लेंगे। इस तरह से रोस्ट करके जब हम ड्राई फ्रूट किसी चीज़ में डालते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इनको हल्का सा रोस्ट करेंगे, उसके बाद इसके अंदर पिस्ता डालेंगे। पिस्ता डालते हुए मेरी वीडियो स्किप हो गई थी। जब काजू बादाम थोड़े से रोस्ट हो गए उसके बाद में मैंने 3-4 बड़े चम्मच पिस्ता डाला है। पिस्ता को बाद में डालना है, क्योंकि पिस्ता बहुत जल्दी से रोस्ट हो जाता है। तो ये रोस्ट हो गए हैं, इनमें से हल्की सी खुशबू भी आ रही है और इनका कलर भी चेंज हो गया है। तो इनको हम निकाल लेते हैं। इस तरह से अगर साबुत ही आप ड्राई फ्रूट को रोस्ट करेंगे तो क्या होता है, घी खराब नहीं होता है। अगर हम काट कर रोस्ट करते हैं तो उसका जो चूरा होता है उससे सारा घी में फैल जाता है। तो इनको निकालने के बाद हमें क्या करना है, ठंडा होने के बाद इनको लंबाई में छोटे छोटे काट लेना है। ड्राई फ्रूट रोस्ट हो गए हैं और जो घी बचा है इसी घी में हम डाल देंगे किशमिश। किशमिश भी मैंने आधा कप से थोड़ी कम ही ली है और ये भी बहुत जल्दी से रोस्ट हो जाती है। गैस की फ्लेम को हमें लो रखना है। जब किशमिश रोस्ट हो जाती है तो ये क्या होता है, ये फूल जाती है। तो आप देख सकते हैं किशमिश फूलने लगी है। बस इसी टाइम हम इसको निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और जो पसंद ना हो वो स्किप भी कर सकते हैं। बिना ड्राई फ्रूट के भी लड्डू बन जाते हैं, वैसे भी बहुत टेस्टी लगते हैं। अब जो इसके अंदर थोड़ा सा घी और बच गया है, इसमें अब मैं डाल रही हूँ नारियल का बुरादा, यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट, जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो मैंने ये 4 कप लिया है। 4 कप मैंने सूजी ली है और 4 कप ही मैंने ये डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। अगर आपको कम डालना है तो आप कम भी डाल सकते हैं। इसे भी हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, कलर चेंज नहीं करना है इसका। हल्का सा इस तरह से इसको भून कर डालने से क्या होता है, लड्डुओं का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो बस जब इसमें से खुशबू आने लगे और हल्का सा आपको लगे कि कलर चेंज होने लगा है, तो उससे पहले ही इसको हमें निकाल लेना है। तो इसको हमें एक अलग बाउल में निकाल लेना है। तो चलिए, सारी चीज़ें भून गई है, अब हमें सूजी को भूनना है। तो वापस से मैंने वही पैन लिया है और इसमें मैंने लिया है आधा कप घी। तो मैंने 1 कप घी लिया है, उसमें से आधा कप ही डाला है, बाकी ज़रूरत के हिसाब से बाद में डालते जाएंगे।
बहुत लोग रिफाइंड ऑयल में और वनस्पति घी में बनाते हैं, पर उसमें इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो लड्डू आप देसी घी में बनाए, तो मैंने यहाँ पर देसी घी डाला है। घी मेल्ट हो जाए, उसके बाद जो सूजी हमने दूध के अंदर भिगोई थी उसे एक बार हम चला लेंगे, क्योंकि जो सूजी है ना नीचे बैठ जाती है। तो उसे अब डाल देंगे इसके अंदर, और इस समय हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और इसको लगातार चलाना है, वरना क्या होगा कि इसमें गुठलियाँ पड़ जाएगी, क्योंकि जो सूजी है वो दूध को बहुत जल्दी से सोख लेगी। जैसे जैसे ये गर्म होती जाएगी ना, वैसे वैसे ये गाढ़ी होती जाएगी। हमें इसको लगातार चलाना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अभी आपको ये पतला लग रहा होगा, थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि सूजी गाढ़ी हो जाएगी, सारा दूध एब्जॉर्ब कर लेगी और सूजी फूल भी जाएगी। सूजी को हमें जब तक भूनना है जब तक ये भुरभुरी सी ना हो जाए, यानी कि बिखरी बिखरी सी ना हो जाए, तब तक हमें इसको भूनना है। तो देखिए पहले से कितनी गाढ़ी हो गई है। तो जैसे जैसे ये गर्म होती जाएगी वैसे वैसे ये गाढ़ी होती जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 टेबल स्पून घी और डालेंगे। तो घी हमें एक साथ नहीं डालना है, धीरे धीरे करके ज़रूरत के हिसाब से ही डालना है, इसमें बहुत ज़्यादा घी नहीं लगता है। तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कुल घी इसमें कितना लगा है। गैस की फ्लेम को अब हम लो टू मीडियम पर कर देंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे। तो ये देखिए कुछ ही देर में सूजी ने सारा दूध सोख लिया है, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। जब ये इतना गाढ़ा हो जाए तो आपको क्या करना है, इस समय गैस की फ्लेम को कभी हाई रख लें और या फिर कभी मीडियम टू हाई पे या कभी मीडियम पे रखते हुए इसको आप भूनें। आप देख सकते हैं पहले से डो की फॉर्म में आ गया है और अभी सफ़ेद कलर है इसका। जैसे जैसे भुनेगा थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये खिला खिला भी हो जाएगा। इस तरह से सूजी को दूध में भिगोकर जो लड्डू हम बनाते हैं ना, बहुत ही टेस्टी लड्डू बनकर तैयार होते हैं। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये लड्डू आपने सूजी से बनाए हैं या फिर मावे से बनाए। तो अब देखिए इसका टेक्सचर पहले से ही चेंज हो गया है, पहले एकदम वाइट कलर का था, अब थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है और थोड़ा सा खिला खिला भी हो गया है। तो अभी हमें इसको और भूनना है। थोड़ी सी इसको बनाने में मेहनत लगती है, जो हमें ये चलाना पड़ता है ना, ये बहुत ही मेहनत का काम है, क्योंकि मैं 4 कप सूजी से बना रही हूँ। अगर आप 1 कप सूजी से बनाएंगे ना तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो ये लड्डू बनाना बहुत आसान है, पर फिर भी मैं ये नहीं कहूँगी कि ये लड्डू बहुत आसानी से बन जाते हैं। अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो फटाफट से बन जाते हैं। अगर मेरी तरह अगर इतने सारे बना रहे हैं तो जो इसकी भुनाई करनी पड़ती है ना, उसमें जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, हाथ भी थक जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड आज घर में ही थे, तो मैंने आज उनकी हेल्प ली थी। उन्होंने काफ़ी देर तक इसको जो है भूना था, क्योंकि जब तक ये खिला खिला नहीं हो जाता है, जब तक हमें इसको भूनना होता है, तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो जितनी क्वांटिटी होती है ना, उसी के हिसाब से इसमें टाइम लगता है। वैसे बहुत ही कम सामान से और बहुत ही बढ़िया लड्डू बनकर तैयार होते हैं। मेहनत तो लगती है, पर जब आप इसको बनाकर खाएंगे ना तो इतने टेस्टी बनते हैं आप सोच भी नहीं सकते। तो बस इस तरह से इसको लगातार चलाते रहना है और भूनते रहना है। अब देखिए पहले से और भी ज़्यादा खिला खिला सा हो गया है, तो मैं इसके अंदर घी और डाल रही हूँ। तो 1 कप तो मैं डाल चुकी हूँ, 1 कप मैंने और लिया है और इसमें से मैं 2 चम्मच जितना घी और डाल रही हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा घी में ये बनते नहीं है, कम ही घी लगता है, क्योंकि हमने इसको सूजी को दूध के अंदर भिगोया है, इसलिए इसमें ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। काफ़ी देर हो गई ये खिल नहीं रहा है, तो मेरे हस्बैंड बोले कि इसको किसी बड़ी कढ़ाई में शिफ्ट कर लो, तब शायद जल्दी बन जाएगा। तो मैं इसको ना, मैंने अपनी बड़ी कढ़ाई उतारी है और मैं उसके अंदर इसको शिफ्ट कर रही हूँ कि ये कढ़ाई थोड़ी छोटी है। तो आप भी जब ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो थोड़ा बड़ा बर्तन ही लें। तो अब मैं इसको बड़ी कढ़ाई में शिफ्ट कर रही हूँ। बड़ी कढ़ाई में मैंने जैसे इसको शिफ्ट किया तो देखिए 2 मिनट में ये खिला खिला सा होने लगा है। मेरे तो चलाते चलाते हाथ ही दर्द होने लग गए। मेरे हस्बैंड बोले कि इतनी क्वांटिटी में बना रही है तो थोड़ा आसान तरीके से बनाती तो जल्दी बन जाते, पर मैंने कहा नहीं, आज मैं इसी तरह से बनाऊंगी जो कि ये लड्डू मावे जैसा स्वाद देंगे। गणपति बप्पा के लिए बना रही हूँ, तो गणेश जी पूरी नैया पार कर ही देंगे। और जब कोई चीज़ मन से, तन से और अच्छे मन से बनाओ ना, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितनी देर लग रही है, कितनी मेहनत लग रही है, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये लड्डू बनाते हुए, तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, बस एक खुशी हो रही थी कि मैं आज गणपति बप्पा के लिए प्रसाद बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये खिला खिला हो गया, भुरभुरा सा हो गया और हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो गया। बस इतना ही हमने इसको सेकना है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और किसी बड़े बर्तन में इसको शिफ्ट कर देते हैं। अब इस मिश्रण को पूरा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद ही हम इसके अंदर मीठा मिलाएंगे। तो इसको मीठा करने के लिए मैंने यहाँ पर चीनी ली है, आप बूरा भी ले सकते हैं, खांड भी ले सकते हैं, कि जो भी आप डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैं 4 कप सूजी के लिए 3.5 कप चीनी ले रही हूँ।
और इसका बिल्कुल बारीक पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने इसका बिल्कुल फाइन पाउडर बना लिया है। अब मिक्सचर ठंडा हो गया है। अब जो ड्राई फ्रूट हमने रोस्ट किए थे वो भी इसके अंदर डाल देते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने क्या किया, जो किशमिश थी उसको भी काट लिया। तो चलो काट लिया तो अच्छा ही है, साबुत किशमिश मुंह में भी नहीं आएगी। तो ये सारे ड्राई फ्रूट मेरे हस्बैंड ने काटे हैं, तो लंबाई में मैंने इसको कटवाया है। और जो डेसिकेटेड कोकोनट है जो हमने थोड़ा सा रोस्ट किया था वो भी इसके अंदर डाल देंगे। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 3 चम्मच इलायची का पाउडर। इससे लड्डुओं का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो इसी के साथ मैं क्या करती हूँ, चीनी भी डाल देती हूँ ताकि चीनी भी अच्छे से मिक्स हो जाएगी। चीनी आपको बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही डालना है, बस हल्का सा गुनगुना रहे उसी टाइम डालना है। गरम गरम में डाल देंगे तो चीनी मेल्ट हो जाएगी। तो ये बहुत सारा है इसलिए मैं दोनों हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। पहले आपको क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब मिक्स करेंगे उस समय तो आपको ये ड्राई लगेगा, पर जैसे जैसे हम इसको मिक्स करेंगे तो चीनी जो है थोड़ा सा मॉइस्चर छोड़ देती है। अगर आपको फिर भी लगता है कि ड्राई है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा घी डाल सकते हैं। मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया तो मुझे इसमें घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप एक लड्डू बांध कर देख लें, अगर आपके लड्डू बंध रहे हैं तो कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसका लड्डू बांध लेती हूँ। तो मैं लड्डू बांध रही हूँ तो बहुत आसानी से लड्डू बन रहे हैं, तो इसका मतलब हमें इसके अंदर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा इसके अंदर टोटल घी जो लगा है 1.25 कप लगा, यानी कि 2 कप से थोड़ा सा कम घी लगा है। तो ये देखिए कितने बढ़िया लड्डू बने। जितने छोटे बड़े आपको लड्डू बनाने हैं उसी हिसाब से आप बना लें। मुझे तो ये लड्डू गणपति बप्पा के प्रसाद के लिए बनाने हैं तो मैं थोड़े छोटे छोटे ही बना रही हूँ। तो खड़े खड़े तो ये बनेंगे नहीं, तो मैं इसे कमरे में लेकर आ गई और बैठकर बिल्कुल आराम से बनाऊंगी। मेरे यहाँ पर ऊपर ये मालविका रहती है तो मैंने इसको बुला लिया था इसको कि तू आजा नीचे और मेरे लड्डू बंधवा दे, क्योंकि ना टाइम काफ़ी हो चुका था। 7:45 बज चुके थे बनाते बनाते, और 8 बजे आरती शुरू हो जाती है तो टाइम काफ़ी हो गया था, तो लड्डू बनाने में भी बहुत टाइम लग जाता। तो हम दोनों मिलके ये लड्डू बना रहे हैं। लड्डू की शेप आप देख सकते हैं, मैंने बहुत छोटे छोटे बनाए ताकि सबके हिस्से में आ जाए। अगर बड़े बड़े लड्डू बनाती तो मुझे बहुत सारा बनाना पड़ता। इतने छोटे भी नहीं बनाए कि देखने में ऐसे लगे कि ये क्या लड्डू दिए हैं। तो मैंने ये जो लड्डू बनाए ना, ज़्यादा बड़े नहीं बनाए, छोटे छोटे ही बनाए ताकि सबको प्रसाद आराम से मिल सके। थोड़ा मन में लग भी रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रसाद कम पड़ जाए, पर गणपति पापा की मेहरबानी से बहुत ही बढ़िया सबको प्रसाद मिला, और बल्कि थोड़ा बहुत बच ही गया पर कम नहीं पड़ा। तो ये देखिए सारे लड्डू बन गए हैं और अब मैं इनको लेके जा रही हूँ प्रसाद के लिए गणपति पापा के। और प्रसाद को मैंने ढक लिया है क्योंकि प्रसाद कभी भी खुला नहीं ले जाना चाहिए। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हैं आरती शुरू हो चुकी है और मैंने प्रसाद ले जाकर और गणपति बप्पा के पास रख दिया। और मैं मन ही मन गणपति बप्पा को बोल रही थी कि हे गणपति बप्पा, प्रसाद कम नहीं पड़ना चाहिए। आरती हो रही थी तो मैंने भी भगवान जी की आरती की। मन में बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी, बहुत अच्छा भी लग रहा था कि आज मैंने अपने हाथों से भगवान के लिए प्रसाद बनाया है। तो मेरे हस्बैंड तो बोल रहे थे कि बाज़ार से लेकर ही भगवान को प्रसाद चढ़ा दो, पर मैंने कहा नहीं, मैं अपने हाथों से ही प्रसाद बनाऊंगी। आपको पता ही है गणेश जी को जो है लड्डू बहुत ज़्यादा प्रिय है। पहले तो मैं बेसन के लड्डू बनाने वाली थी, फिर बनाया था चलो इस बार सूजी के लड्डू ही बना लेती हूँ। गणेश जी भी बहुत ही सुंदर लग रहे थे, बहुत ही बढ़िया लग रहे थे। अड़ोस पड़ोस के सभी लोग आरती में आए हुए थे और सब लोग ना कुछ प्रसाद लेकर आते ही हैं। जब आरती खत्म हो गई तो सबने प्रसाद बांटा। तो कई लोगों ने तारीफ की कि लड्डू बहुत अच्छे बने, और वो कहते हैं ना भगवान को जिस चीज़ का भोग लगाया जाता है तो वो प्रसाद ऑटोमेटिक ही बहुत टेस्टी लगने लगता है। और जब सबने बोला ना कि लड्डू बहुत अच्छे बने, बहुत टेस्टी लगे, तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा। तो आप भी इसको ज़रूर बनाएं, आपको भी बहुत पसंद आएंगे। मेहनत से ना घबराएं क्योंकि वो तो मैंने ज़्यादा बनाए थे इसलिए मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा। जो प्रसाद बांट रहा था तो उससे मैंने कहा भाई इसके अंदर 2 लड्डू छोड़ देना ताकि मैं और मेरे हस्बैंड कम से कम टेस्ट तो करें कि किस तरह के लड्डू बने। तो मैंने उससे बोला कि 2 लड्डू छोड़ देना, बाकी के सारे लड्डू बांट देना, क्योंकि घर में तो मैंने एक भी लड्डू नहीं रखा था, सारा प्रसाद मैं भगवान जी के लिए लेके आ गई थी। तो मुझे भी तो पता चले कि मैंने जो लड्डू बनाए हैं कैसे बने, क्या उनमें कमी रह गई, पर बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बने। अगर आपको भी अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप भी ज़रूर ट्राई करें। पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।